प्राचीन जड़ें। भारतीय वस्त्र कला का जन्म। भारतीय वस्त्रों का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से मिलता है, जहां कपास के टुकड़े, रंगे हुए कपड़े और बुनाई के औजारों जैसी पुरातात्विक खोजों ने शिल्प में प्रारंभिक महारत की पुष्टि की है। प्रमुख प्राचीन तकनीकें और सामग्री। कपास पर महारत, कॉटन मास्टरी। भारत दुनिया के लिए कपास का मूल स्रोत था। बंगाल से आने वाली इसकी बेहतरीन मलमल को बुनी हुई हवा कहा जाता था और रोमन तथा अरब व्यापारियों द्वारा सदियों पहले इसे बहुत महत्व दिया जाता था। प्राकृतिक रंग, नेचुरल डाइज। सिंथेटिक रसायनों से पहले सभी रंग प्रकृति से आते थे। नील, इंडिगो, इंडिगोफेरा पौधे से प्राप्त, ये गहरे नीले रंग देता था और एक प्रमुख वैश्विक व्यापारिक वस्तु था। नाम इंडिगो भी इंडिया से लिया गया है। मजीट, मैडर, लाल और बैंगनी रंग बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। विभिन्न पीले और भूरे रंगों के लिए हल्दी, केसर और छाल का भी उपयोग किया जाता था। बुनाई और रंगाई नवाचार, वीविंग और डाइंग इनोवेशंस। अजंता गुफा चित्रों लगभग 600 ईस्वी के प्रमाण परिष्कृत तकनीकों की प्रारंभिक महारत को दर्शाते हैं। बंधनी, बांधनी, टाई डाई, एक जटिल प्रतिरोध रंगाई विधि, मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान से, जो रंगाई से पहले कपड़े के हिस्सों को कसकर गांठ लगाकर जीवंत पैटर्न बनाती है। पटोला, डबल इकट, पाटन, गुजरात की एक दुर्लभ और शानदार डबल इकट बुनाई, जहां सम्मिलित जटिल पैटर्न बनाने के लिए बुनाई से पहले ताना और बाना दोनों धागों को सटीक रूप से टाई डाई किया जाता है। क्षेत्रीय विशेषताएं। तकनीकों का एक ताना बाना। सहस्राब्दियों से विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी अनूठी, अत्यधिक विशिष्ट वस्त्र शैलियों का विकास किया है। वस्त्र कला का रूप क्षेत्र तकनीक विशिष्ट शैली। बनारसी सिल्क वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ब्रोकेड बुनाई सोने, चांदी के जरी धागों से बुने गए जटिल रूपांकन, समृद्धि का प्रतीक। कांचीवम सिल्क कांचीपुरम, तमिलनाडु। सिल्क बुनाई विपरीत किनारों, बॉर्डर्स और मंदिर प्रेरित रूपांकनों के साथ भारी शहतूत रेशम। चिकनकारी लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नाजुक हाथ की कढ़ाई, सफेद पर सफेद, परछाई कार्य, शैडो वर्क, कढ़ाई, अक्सर मलमल पर, प्रकृति से प्रेरित। कलमकारी आंध्र प्रदेश। हाथ से चित्रित और ब्लॉक मुद्रित कलम, पेन या लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करके प्राकृतिक रंगों से कला, अक्सर पौराणिक दृश्यों का चित्रण। जामदानी बंगाल। एक्स्ट्रा वेफ्ट ब्रोकेडिंग मलमल का पारदर्शी कपड़ा जिसमें रूपांकनों को बनाने के लिए गैर संरचनात्मक बाने के धागे का उपयोग होता है, अक्सर पुष्प या ज्यामितीय। फुलकारी पंजाब। जीवंत हाथ की कढ़ाई बिना ऐंठे हुए रेशम के धागे से किया गया फूलों का काम, मुख्य रूप से ज्यामितीय या प्रतीकात्मक, आमतौर पर शॉल के लिए। खादी। अखिल भारतीय हाथ से काता और हाथ से बुना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक, हवादार, पर्यावरण के अनुकूल कपड़ा। करघों से लेकर वैश्विक रैंप तक भारतीय वस्त्रों की ग्रामीण हथकरघों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय फैशन हाउस तक की यात्रा, लचीलेपन, सांस्कृतिक गौरव और टिकाऊ फैशन, सस्टेनेबल फैशन की ओर वैश्विक बदलाव की कहानी है। एक आधुनिक पुनरुत्थान। आजादी के बाद, विशेष रूप से स्वदेशी आंदोलन के उदय के साथ, हथकरघा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और समर्थन देने का एक संगठित प्रयास किया गया, जिसे औपनिवेशिक शासन के तहत भारी गिरावट का सामना करना पड़ा था। डिजाइनरों और सरकारी निकायों ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि पारंपरिक कौशल नष्ट न हो। 2. वैश्विक पहचान और टिकाऊ विलासिता, सस्टेनेबल लग्जरी। हाल के दशकों में धीमे फैशन, स्लो फैशन और नैतिक उपभोग, एथिकल कंजम्पशन की ओर वैश्विक बदलाव ने भारतीय वस्त्रों पर प्रकाश डाला है। हाथ से बुने हुए कपड़े अंतर्निहित रूप से टिकाऊ होते हैं। वे प्राकृतिक रेशों और अक्सर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं। औद्योगिक मिलों की तुलना में उत्पादन प्रक्रिया में कम ऊर्जा लगती है। वे ग्रामीण कारीगर समुदायों को सशक्त बनाते हैं, निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करते हैं और सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करते हैं। 3. उच्च फैशन और फ्यूजन, हाई फैशन और फ्यूजन। समकालीन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनर अब इस कला के सबसे आगे हैं। भारतीय कोच डिजाइनर जैसे सब्यसाची मुखर्जी और राहुल मिश्रा ने पेरिस और मिलान में प्रमुख फैशन वीक में संग्रह प्रदर्शित करके भारतीय कढ़ाई और हथकरघा को वैश्विक मानचित्र पर ला दिया है। वे आधुनिक सिलहूट, पश्चिमी गाउन और सूट से लेकर समकालीन इंडो वेस्टर्न परिधानों तक बनाने के लिए बनारसी ब्रोकेड जैसी पारंपरिक बुनाई या चिकनकारी जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। डायोर, स्टेला मैकार्टनी और अन्य लग्जरी हाउस अक्सर भारतीय कारीगरों के साथ सहयोग करते हैं, अपने कौच संग्रहों के लिए बेजोड़ कढ़ाई कौशल का लाभ उठाते हैं, अनिवार्य रूप से पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल को वैश्विक उच्च विलासिता, ग्लोबल हाई लग्जरी में बदल रहे हैं।